बचपन की यादों के साथ मैं रही हूँ। उन बातें याद आ गई। वो मेरा बचपन, वो मेरा स्कूल, वो मेरी फ्रेंड, वो बातें, वो हंसी, वो किलकिलाहट, वो घूमना, वो मेला देखना, इन्हें सब याद आने लगा। तो जब मैं पूजा करके उठी तो मैं रोई भी। रोई इस बात पर कि मेरे जो पहले के फ्रेंड हैं वो मुझसे दूर हो गए। मेरे दो बेस्ट फ्रेंड थे, एक रश्मि मिश्रा और एक गुंजन मिश्रा, जिनके घर में जाती थी, खाना भी खाती थी, गाना भी गाती थी और अंकल आंटी का प्यार भी मिलता था। बैठे बैठे याद आ गई आज अंकल आंटी की, अपनी दोस्तों की। याद करते करते मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है रश्मि मिश्रा। मैं नहीं जानती कि अब वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसी है। अगर मेरे इस चैनल के माध्यम से रश्मि मिश्रा मेरी बेस्ट फ्रेंड तक बात पहुंच रही तो ये मेरा लक होगा। वो अपने बुआ के घर रहती थी, तो बुआ के 3 लड़के थे। 3 लड़कों की शादी हो गई थी, उनके खुद के भी बच्चे स्कूल जाते थे। रश्मि मिश्रा भी जाती थी। ये रियल घटना है, कोई कही सुनी बातें नहीं है। ये मैंने खुद देखा है, महसूस किया, साथ में रही हूँ। वो टिफिन नहीं लाती थी। उसके जो बुआ के लड़के थे, उनकी जो बहुएं थी, यानी अपने बच्चों का टिफिन खाना बना ले, उसको नहीं बना के देती थी। वो भूखी ऐसे आती थी स्कूल, टिफिन नहीं लाती थी। हम लोग अपना टिफिन उसके साथ मिल बांट के खाते थे। अपनी मम्मी से कह देते, मम्मी 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लेना रश्मि के लिए। मेरे घर आती थी, बिल्कुल बहन की तरह रहती थी। लगता ही नहीं था कि हम लोग फ्रेंड हैं। ऐसा रिश्ता था, अगर मेरे पापा 2 हैंकी लाए हैं तो एक रश्मि के लिए और एक मेरे लिए। इतना गहरा नाता था। और कभी कभी जब मैं ऐसे जाती थी तो उनके पापा इसी तरह करते थे। तो जब स्कूल में चेकिंग होने लगी टिफ़िन की तो वो खाली टिफ़िन लेके आती थी। तो हम लोग अपना जो टिफ़िन में खाना लेके आते थे तो उसके टिफ़िन में दे देते थे। एक दिन उनकी बहू ने क्या किया, 4 दिन का रखे आटे के परेठा बना के दे दिया। अब वो टिफ़िन लेके आई और जैसे उसने टिफ़िन खोला तो उसमें अजीब सी बदबू आ रही थी, क्योंकि वो 4 दिन का रखा आटा था। हम लोगों ने वो उसका टिफ़िन, यानी कि वो परेठा फेंक के अपना परेठा दिया और वो खूब लिपट के रोई। वो अपनी बुआ के घर की हर एक बात बताती थी। समझ लो वो रात कैसे उस घर में रुकती थी। वो सोचती थी कितनी जल्दी सुबह हो तो मैं स्कूल जाऊँ। बहुत लोग होते हैं कि आज छुट्टी है तो घर में एंजॉय करेंगे, उसको बड़ा बेकार लगता था कि आज मेरी छुट्टी है। क्योंकि
उसके माँ बाप ने उसको छोड़ ही दिया था, क्योंकि वो एक लड़की थी। क्या जिसके 5 लड़कियां होती हैं तो क्या उसको छोड़ देता है? इसीलिए जो लड़कों से प्यार करते हैं उनसे मुझे नफरत है। इसीलिए लड़की लड़का को एक समझना चाहिए। जैसे लड़के हकदार होते हैं वैसे लड़कियां भी होती हैं। ये नहीं कि लड़कियों की शादी कर दिया तो उनको पीछे पलट के आप देखो ही मत। आज मेरी रस्मी चाहे जहाँ हो, मेरे चैनल के माध्यम से मुझे देख रही होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये गुंजन मिश्रा हैं, जिनके पापा मुझे थोड़ा कब्जियत की शिकायत थी, तो इनके पापा हमेशा कहते थे, मीनाक्षी 5 मुनक्के भिगो के खाया करो। तब मैं ये सोचती थी कि मुनक्के होते क्या हैं, मुझे खुद नहीं पता था। तो मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी थी। हम लोग 3 लोग सुख दुख के साथी थे, अपने अपने घर की हर एक बात बताते थे। आजकल के फ्रेंड ऐसे कहाँ मिलते हैं। वो जलन की भावना रखते कि ये मेरा दोस्त आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। और हाँ, वो पैसे इकट्ठा करती थी कि आप 10 रुपये बतासे खाएंगे, तब 10 रुपये की अहमियत थी। और किसी दिन मैं ले जाऊं पैसे, किसी दिन गुंजन लेके पैसे आए, तो हफ्ते में यानी 1 हफ्ते में 10 रुपये हम लोग एक हफ्ते की बारी लगती थी। तो हम लोग पैसे को जोड़ते थे कि जब 10 रुपये हो जाएंगे तब मेरा टर्न आएगा, मुझे खर्च करना है। उसके मामी मामा उसके जो बुआ हैं वो बूढ़ी हो गई थी, मगर वो बहुएं क्या ही बताएं ऐसे लोगों को। जैसे आप अपने बच्चों का टिफ़िन बना के दे सकती थी, तो वैसे उस लड़की को फिर टिफ़िन बना के दे सकती थी। मगर वो किसी दूसरे की लड़की थी ना, अपनी खुद की नहीं। जैसे दूसरी माँ होती है, अपने बच्चे को, दूसरे के बच्चे को कभी कबूल नहीं करती, चाहे वो बच्चा जितना मामा कहे। इसीलिए जो दूसरी भी जिनकी पत्नियां माँ हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि आप उस बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर मत करो। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो उसके फादर की है जो दूसरी शादी की।